हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका ट्रेनर अमित यादव और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश मैनियक पर। दोस्तों, आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंट एंड पोलाइट वेज टू से रिपीट। आज हम सीखेंगे रिपीट शब्द को बोलने के अलग अलग तरीके। अक्सर हम सब की लाइफ में ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति को हम सुन रहे होते हैं और उसकी कोई बात अक्सर अक्सर हमें समझ नहीं आती है, तो हम उनसे रिपीट करने को कहते हैं, हम उनसे दोबारा बोलने के लिए कहते हैं। तो हम हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रिपीट प्लीज़, रिपीट प्लीज़, रिपीट प्लीज़। लेकिन क्या आपको लगता है कि खाली रिपीट कहना ही हमारी लैंग्वेज को बेटर और इम्प्रूव कर सकता है? शायद नहीं। तो आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं रिपीट शब्द को रिप्लेस करके अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से बोलना। आइए, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस है और सबसे पहली फ्रेज़ है, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट बहुत ही पोलाइट वे है किसी भी व्यक्ति से रिपीट कहने के लिए बोलने का। इस फ्रेज़ का मतलब होता है, आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप दोबारा कह सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप दोबारा बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। आइए, नेक्स्ट फ्रेज़ हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कम अगेन। कम अगेन का मतलब होता है दोबारा कहना। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसकी कोई बात आपकी समझ नहीं आई, तो आप उनसे कह सकते हैं कम अगेन, कह सकते हैं कम अगेन। आइए, नेक्स्ट फ्रेज़ हम जो सीखने जा रहे हैं वो है पार्डन प्लीज़। पार्डन प्लीज़। पार्डन शब्द का मतलब होता है रिपीट करना। पार्डन शब्द का मतलब होता है दोबारा बोलना। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई लेक्चर दे रहा है या आपका कोई टीचर आपके सामने लेक्चर दे रहा है, लेकिन उसका लेक्चर आपकी समझ में नहीं आया, उसकी कोई सेंटेंस आपकी समझ में नहीं आया, उसकी कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई, तो आप वहाँ कह सकते हैं पार्डन प्लीज़। यानी कि जो भी आपने बोला उसे आप दोबारा कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू सैड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू सैड, पार्डन प्लीज़। इसका मतलब हुआ, जो भी आपने कहा वो मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? आइए, नेक्स्ट फ्रेज हम सीखेंगे वो है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक एक भाषा होती है जिसे समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल के काम हैं। कहते हैं, जब आप किसी से ऐसे बोलते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब है ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जो भी आपने कहा वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो आप उसे कह सकते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड दिस लेसन अगेन? इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। क्या आप मुझे ये लेसन दोबारा समझा सकते हैं? ये मेरे लिए समझना मुश्किल था। या आप ये कह सकते हैं कि मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट आपकी जो फ्रेज़ है वो है, कुड यू रन दैट बाय मी? कुड यू रन दैट बाय मी। रन दैट बाय मी का मतलब होता है दोबारा से बताएंगे जो भी आपने बोला। यह एक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तरीका है सामने वाले से कहने का, जो भी आपने बोला उसे दोबारा कहें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कुड यू रन दैट बाय मी वॉट यू टॉट इन द क्लास? कुड यू रन दैट बाय मी वॉट यू टॉट इन द क्लास। आइए, नेक्स्ट तरीका हम जानते हैं, एज क्लियर एज मड। एज क्लियर एज मड। मड क्या होती है? कीचड़। क्या अगर हम किसी चीज़ को कीचड़ में डाल दें तो क्या वो साफ दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और आपको उनसे बहुत ही पोलाइटली कहना है, यानी कि आपको उनसे दोबारा बोलने के लिए कहना है, तो आप कह सकते हैं एज क्लियर एज मड। जैसे डूज एंड डोंट्स वर एज क्लियर एज मड, यानी कि जो भी आपके डूज एंड डोंट्स थे वो एज क्लियर एज मड थे। आप कह सकते हैं उनसे, कैन एनीबडी हेल्प? क्या मेरी कोई मदद कर सकता है? आइए, नेक्स्ट फ्रेज है, इट डिडंट क्रॉस माई माइंड। इट डिडंट क्रॉस माई माइंड। इट डिडंट क्रॉस माई माइंड का सेंस क्या रहा है? इसका मतलब है, भाई जो भी आपने बोला वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। अक्सर हम लोग हिंदी में भी कह देते हैं, भाई जो भी आपने कहा वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो इसका सेंस आता है इट डिडंट क्रॉस माई माइंड। आइए, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इट डिडंट क्रॉस माई माइंड व्हाट यू सेड। आपने जो भी कहा वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो आप कह सकते हैं इट डिडंट क्रॉस माई माइंड। दोस्तों, ये थे 7 बेहतरीन तरीके
आपको किसी भी व्यक्ति से दोबारा बोलने के लिए, कहने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाऊं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।